राज्यसभा से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। कल हंगामा करने वाले 8 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया। इसके अलावा राजीव साटव, नजीर हुसैन, के रागेश, रिपुन बोरा, डोला सेन और ए करीम को भी सस्पेंड किया गया है। Certainly, the conduct of some members was grossly crossed all the barriers of parliamentary decorum and etiquettes, and thereby bringing down the prestige of the House. After carefully going through the provisions of the Constitution, rules of Rajya Sabha, and past precedents, I have observed that at the outset that the motion is not in proper format. Further, as per the provisions of the Article 90C of the Constitution, a notice period of 14 days is required for moving a resolution, not a motion. As the House is going to be adjourned Saturday on 1st 2020 as per the present schedule, notice does not complete the required period of 14 days. Hence I rule that the motion given by the LOP and other members is not admissible. Then the Minister for Parliament Affairs और इंडिया टीवी संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। आनंद, कल जो कुछ हुआ उच्च सदन में वो वाकई शर्मनाक है। ऐसी तस्वीर कभी उच्च सदन में देखने को नहीं मिली। और अब 8 सांसदों को निलंबित करके एक संदेश दिया गया है कि आपको अपने कंडक्ट का ध्यान रखना होगा उच्च सदन में। जी बिल्कुल, राज्यसभा को हाउस ऑफ एल्डर्स कहा जाता है, यानी ये वरिष्ठों का सदन है। लेकिन जिस तरह से कल हमको यहाँ पे व्यवहार देखने को मिला, इसने जाहिर तौर पे सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाया है। और यही बात राज्यसभा के सभापति ने जो 8 सांसदों को कहा, उसमें भी यही बात परिलक्षित हुई कि ये इस मर्यादा की उम्मीद नहीं की जा सकती। और जिस तरह से सदन पे आसन पे जो बैठे हुए उप सभापति, उनको थ्रेटन करने की कोशिश की गई, उनके हाथ से पेपर छीनने की कोशिश की गई, माइक तोड़ा गया, तो कहीं न कहीं कंडक्ट के खिलाफ है। और ऐसे में इन 8 सांसदों को जिन्होंने कल हंगामा किया, टेबल पे हाथ मारा, टेबल पे चढ़ के उन्होंने नारेबाजी की, उनको इस मौजूदा सत्र के जो बचे हुए दिन है या फिर 1 हफ्ते तक के लिए उन लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। और साथ ही साथ जो विपक्ष की तरफ से उप सभापति के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस का मोशन लाया गया था, उसको चेयरमैन ने ये कहते हुए खारिज कर दिया है। आनंद, आपको रोकेंगे, सीधे राज्यसभा लिए चलते हैं अपने दर्शकों को। You persistently, and this is the scene, and you don't want to respect the chair. Then I leave it to your. I would have been happy to call him first, but you people created disorder. I would have been the first man to call the LOP, but you created disorder, and you want to dictate to the chairman. That will never happen. The House is adjourned to meet at 10 a.m. और राज्यसभा 10 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लगातार सांसद हंगामा कर रहे हैं। सभापति ने राज्यसभा 10 बजे तक के लिए स्थगित कर दी है। अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस दिया है, विपक्ष की तरफ से दिया गया, लेकिन सभापति का कहना है कि उसके लिए 14 दिन का वक्त होता है। लेकिन ये सदन 1 तारीख को खत्म हो रहा है, इसीलिए वो डेकोरम पूरा नहीं हो पाएगा, जिस वजह से इस नोटिस को स्वीकार नहीं किया जा सकता। आनंद हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, इनको तो अभी 1 हफ्ते तक ये जो सदस्य हैं ये राज्यसभा में नहीं आएंगे, इनको निलंबित किया गया है। इसके अलावा क्या अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस भी विपक्ष की तरफ से दिया गया था और ये जो अभी हंगामा हो रहा था ये उसको लेकर हो रहा है? जी देखिए, अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस भी विपक्ष की तरफ से दिया गया था। करीब 45 से ज्यादा सांसदों ने उस अविश्वास प्रस्ताव पे अपने हस्ताक्षर किए थे और ये कहा था कि कल उपसभापति का जो कंडक्ट था वो ठीक नहीं था, उन्होंने सदन को ठीक से नहीं चलाया। और जब विपक्ष डिवीजन मांग रहा था तो डिवीजन नहीं दिया गया, यानी कि मत विभाजन उन्होंने नहीं कराया। इसके चलते विपक्ष के जो संशोधन थे उस बिल में, और जो विपक्ष से मांग कर रहा था, संशोधन मूव किया था कि बिल को सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाए, उसमें मत विभाजन नहीं हो पाया। विपक्ष दावा कर रहा है कि विपक्ष के पास कल बहुमत था। और ऐसे में उप सभापति के कंडक्ट को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाया और नो कॉन्फिडेंस का मोशन आज मूव किया था, लेकिन सभापति ने उस नो कॉन्फिडेंस के मोशन को सही फॉर्मेट में नहीं पाया। और ये भी कहा कि चूंकि 14 दिन आपको पहले कोई भी ऐसा मोशन देना पड़ता है, तो 14 दिन पहले नहीं दिया गया, लिहाजा उप सभापति के खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस का मोशन था उसको सभापति ने खारिज कर दिया। और साथ ही साथ
जो 8 ऐसे सांसद थे जिन्होंने कल जमकर हंगामा किया था, आसन के सामने की जो टेबल है उस पे हाथ मारा था, जैसे डेरेक ओब्रायन ने हाथ मारा था, टेबल पे वो बैठ गए थे। उसके अलावा संजय सिंह हो, नासिर हुसैन हो, ये सब जो है वो टेबल पे खड़े हो गए थे। जो सेक्रेटरी जनरल की टेबल है उस पर खड़े होकर ये ताली बजा रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे और जोर से हंगामा कर रहे थे, पेपर फेंक रहे थे, बिल छीनने की कोशिश की, रूल बुक को फाड़ा। तो ऐसे जो 8 सांसद थे उनको इस मौजूदा सत्र के जो बचे हुए दिन है उनको बचे हुए दिनों के लिए राज्यसभा की कार्रवाई से उनको सस्पेंड कर दिया गया है। अगर हाउस पहले एडजर्न हो जाता है तो जो हफ्ते भर के लिए सस्पेंड बचे हुए दिन के लिए सस्पेंड रहेंगे, या फिर अगर 1 अक्टूबर तक सदन चलता है तो हफ्ते भर के लिए उनको सस्पेंड कर दिया गया, वो हाउस के अंदर अब नहीं आ सकते हैं। तो 8 सांसद अगले 8 दिन के लिए, जब तक ये सदन चलेगा, इस सत्र के लिए सस्पेंड कर दिए गए, उन्हें निलंबित किया गया है। और अविश्वास प्रस्ताव जो उपसभापति के खिलाफ लाया था विपक्ष, उसे मानने से सभापति ने इनकार कर दिया है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस लौटेंगे। इसी बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं।